एनालाइज कर लेते हैं जो अभी हमने रूल्स सीखे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। विद पहली एग्जांपल देखें, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,00,000। विद इसमें देखें दो अकाउंट्स हैं, ठीक है, एक कैश अकाउंट है और दूसरा कैपिटल अकाउंट है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में की जाती है उसे कैपिटल कहते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में देखें आपके दो अकाउंट हैं, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। नेचर क्या है, कैश आपका एसेट है, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जब बिजनेस में कैश आता है तो बिजनेस का कैश इंक्रीज होता है और बिजनेस की लायबिलिटी भी, क्योंकि बिजनेस ने ओनर को पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अभी हमने पढ़ा कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट करते हैं, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो बिजनेस की तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है व्यूअर्स। इसमें दो अकाउंट आपने देखने कौन कौन से हैं, एक परचेज अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। परचेजेज आपके एक्सपेंस होते हैं, जाहिर बात है जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा आपका कैश कम हो रहा है, जाहिर बात है जब आप चीज़ें खरीदेंगे तो आप कैश देंगे। कैश आपका क्या है, एसेट है, करंट एसेट है, ठीक है। तो आप देखें आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। एसेट आपका कम हो रहा है, जब आपका एसेट कम होता है तो क्या करते हैं आप, क्रेडिट, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000, ठीक है। अब आप देखें फर्नीचर आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है। जब आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो बिजनेस का एसेट बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैश जब आप पे करेंगे तो आपका कैश कम होगा, बिजनेस का एसेट कम हो रहा है। जब एसेट इंक्रीज हो तो आप क्या करते हैं, डेबिट, जब एसेट डिक्रीज हो तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसमें आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम ABC कंपनी फॉर ₹10,000। अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। आप ABC कंपनी से गुड्स उधार पे परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आपका परचेज अकाउंट है, ठीक है, जो आपका एक्सपेंस है और वो बढ़ है, ठीक है। दूसरा ABC कंपनी लायबिलिटी है, सारी बात है, ABC कंपनी को आपने पैसे फ्यूचर में पे करने होंगे तो वो एक लायबिलिटी है बिजनेस की, ठीक है। तो लायबिलिटी भी बढ़ रही है। जब आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो आप डेबिट करते हैं, जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अभी हमने रूल्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। व्यूअर्स इसमें एक कैश अकाउंट है, कैश आपका एसेट है, जब आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, कैश आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। सेल आपकी क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है, जब आप सेल करेंगे तो आपकी इनकम और रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो एसेट आपका बढ़ रहा है तो आप डेबिट करेंगे, आपके रेवेन्यू इनकम बढ़ रही है तो आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू XY एंड कंपनी, ठीक है, फॉर ₹20,000। अब आप ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में देखें आपने कैश सेल की थी, ये क्रेडिट सेल है, ठीक है। इसमें जो आपका एक अकाउंट है वो XY एंड Z कंपनी है, ठीक है। इससे आपने पैसे लेने, ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल क्या होता है, बिजनेस का एसेट होता है, ठीक है। जब एसेट बढ़े तो आप क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। दूसरा सेल है, जिस तरह ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में ये आपकी इनकम है, जब सेल होगी तो इनकम बढ़ेगी, ठीक है। जब इनकम बढ़ेगी तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है।